चले सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ आते हैं कि लोगों को ज़्यादा शौक है कि बस बात हो कि वॉर इज़ कमिंग, बट वॉर इज़ अ वेरी सीरियस थिंग टू बी ऑनेस्ट, और वी शुड नॉट विश फॉर वॉर ऑनेस्टली। और एक और भी मैं बात वाज़े करना चाहूँगा, ऑल्दो मैंने शुरू में भी डिस्क्लेमर दिया कि यार मुस्लिम्स शुड नॉट बी द पीपल टू स्प्रेड हेटेड। यानी ठीक है एक नेशनलिस्ट जज्बा, एज लॉन्ग एज इसमें भी थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूँ ना कि एक्सट्रीम ऑफ नेशनलिज्म इज़ नॉट गुड, और वो तो हदीस में असाबियत को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्करेज भी किया गया है बहुत ज़्यादा। बट इतनी नेशनलिज्म इन दैट सेंस कि अपनी वेयर यू लिव, अपनी कंट्री कह लें इन मॉडर्न टर्म्स, उससे मोहब्बत रखना, उसके लिए जज्बा रखना, ये तो नेचुरल है ना मुगीरा, क्या ख्याल है? और उसके लिए जज्बात रखना, उसको डिफेंड करने के जज्बात रखना, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। बट दैट डजंट मीन कि यू मॉक अदर्स और यू इंसल्ट अदर्स, ठीक है ना? वो तो इस्लाम तो कैरेक्टर का कायल है ना। एक तो मैं ये अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी ये नसीहत भी करना चाहूँगा कि देखें ठीक है सिचुएशन है, इंडिया सबको पता है कि गलती पहले उधर से हुई है, और फिर द वे दे आर यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे आर यूजिंग। और मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि हमारा जो मीडिया है, इफ़ यू सी ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें, एनीवन कैन वॉच, बहुत डिग्निटी के साथ इस मैटर को डील किया हमारे मीडिया ने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे जर्नलिस्ट ने कोई मतलब प्रोपेगेंडा या सोशा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और यही एक्सपेक्टेड है एज मुस्लिम्स, यही एक्सपेक्टेड है कि बात करो, सच करो, बात करो, हक बात करो, और किसी को इंसल्ट करना मकसूद नहीं है और किसी को मॉक करना मकसूद नहीं है, तभी अल्लाह की मदद आएगी ना, सीधी सी बात है। मुस्लिम्स आर द पीपल ऑफ जस्टिस। तो मैं चाहूँगा आप भी कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के, ये जो दौर आने वाला है इसमें प्रैक्टिकली हमने क्या करना है, रिगार्डलेस कब होगा कैसे होगा, प्रैक्टिकली व्हाट वी शुड डू और व्हाट शुड बी आवर कैरेक्टर। अली भाई, इसमें जो मेरी प्राइमरीली जो मेरा अपने लिए वो है, तो एक तो ये बात है कि जैसे आपने भी बात की ना, ग्लोबल इवेंट्स जो हैं ना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, यानी थिंग्स आर मूविंग टू फास्ट नाउ। ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जिनके बारे में हम शायद समझते थे कि यार अब पता नहीं कब होने हैं, नहीं, वो हमें बता रहा है कि बहुत स्विफ्ट चेंजेस आ रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब उन स्विफ्ट चेंजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक मुसलमान के लिए वो है, जैसे कि हदीस में आता है, बादिरुल बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, कि नेकी के काम में, खैर के काम में जितना जल्दी कुछ कर सकते हो कर लो। असल में ये जो इंसिडेंट्स है ना, वल्लाहु आलम, मेजॉरिटी इंसिडेंट्स हमारे इख्तियार में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अहादीस में जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज़ हैं, इन हालात के अंदर एक बंदे को सबसे पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं और मेरी फैमिली या जिन पर जो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, मैं उनको किस तरीके से खैर के काम में लगा सकता हूँ, बेहतरीन लगा सकता हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें शायद आप उस तरीके से कंट्रोल ना कर सकें, और शायद बहुत सी चीज़ों में आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से ना सिर्फ नुकसानदेह भी हो सकती है आपके लिए, मतलब हो सकता है कि ना उसका फ़ायदा ना हो, बल्कि हो सकता है उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो सके। तो इन माई हम्बल ओपिनियन, इन मौके के ऊपर इंसान को चाहिए कि वो अपना मुहासबा नफ्स करे। और ये साइंस ऑफ द आवर के बारे में अहादीस का मकसद भी ये है कि इंसान फ़ौरन, यानी क़यामत के बारे में सुने तो इंसान अपनी जो है वो आखिरत का सोचे, अपनी इस्लाह करे, अपनी खैर का। और दूसरी बात ये है, हक़ का साथ, जहाँ पे वाज़े हक़ मौजूद है और जिसमें दूसरी राय नहीं है, ख़ास तौर पे जहाँ पे मुसलमान और एक तरफ नॉन मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे असल में मुसलमानों का साथ देना हमारे लिए ज़रूरी है। देखें, जो मर्ज़ी हो जाए मुसलमान और जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स हैं, स्पेशली इन दीस टाइम जहाँ पे हमारे सामने क्लियर एविडेंसेस हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एग्रेशन हो रही है, पानी के हवाले से, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ रिसोर्स के हवाले से ट्रीटीज़ तोड़ी जा रही हैं, ये सारी कुछ है। वहाँ पे मुसलमानों का साथ देना या उनके लिए, चलें अगर आप नहीं कर सकते, ख़ामोश रहना या दिल में बुरा जानना जो नॉन मुस्लिम्स की एट्रॉसिटीज़ हैं या फिर जुल्म है या इनजस्टिसेस हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमें। तो इन मौक़ों पर जो क्लियर चीज़ है, जो बिल्कुल बेस लाइन चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि आप साइड्स लें, आप पॉलिटिकल कोई ओपिनियन इस्टेब्लिश करें, ये करें, वो बड़ी बातें हैं। जैसे हम इवन गज़ा की बात करते हैं, सिंपल ये है कि यार ये तो आप कहें ना कि यार ये कत्लो गारत तो बंद करो ना। ये बात की बातें हैं कि जी 2 नेशन सोल्यूशंस होनी चाहिए हमारे पास, की नहीं होनी चाहिए, इसको किस तरीके से आप करनी है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या ये हमारे मॉरल स्टांस के खिलाफ है कि नहीं, ये डिस्कशंस बात की। लेकिन पहले जो जुल्म है, जो दुनिया के सामने जुल्म है, जो एक जिसके लिए आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं, उसके खिलाफ तो आवाज़ तो उठाए ना। बिल्कुल इसी तरीके से, या किसी भी मुल्क की बात करें, पाकिस्तान नहीं, जिस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से सिविलियंस के ऊपर हमले और ये सारे हैं, यार इनके बारे में तो बात करें ना।
और सिविलियंस हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हुए। यानी ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि कोई जो है ना वो मखसूस जो हैं लोग हैं उनके ऊपर स्पेसिफिकली सिविलियंस हर्ट हुए हैं और शहीद हुए हैं उसमें। तो इसके खिलाफ तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये ना बोलें, एटलीस्ट उनको बुरा तो जाने दिल, लेकिन उसको डिफेंड करना और फिर उसके हक में बात करना और फिर आवाज़, ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ एक्सट्रीम नेशनलिज्म है और ये हमारे लिए, हमें ये डिवाइड, सबसे ज़्यादा ये चीज़ डिवाइड करती है। बिल्कुल ऐसी। एंड यू नो फिज़िकल मेंटल टफनेस, उस पर भी मैं यूथ की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि देखें रिगार्डलेस, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें इनएविटेबल हैं, वो होनी है बिकॉज द हदीस सेज। और मैं दोबारा ये रीआइट्रेट करना चाहूँगा कि हम हदीस के मुताबिक बात करें, हम यहाँ पे कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे, हम किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैला रहे, हम नहीं कह रहे कि जी मुसलमान बस अनजस्ट जाए और कूद पड़े और लैंड्स को कॉन्कर करना शुरू कर दे। हमने बार बार ये वर्ड, आपने भी कहा कि वैलिड जिहाद, और वो सबको पता है व्हाट इज अ वैलिड जिहाद, एवरीवन नोस। एटलीस्ट डिफेंसिव वॉरफेयर कैन बी कंसीडर्ड अ वैलिड, एटलीस्ट एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें तो होनी है, हदीस से सो। बट आई बिलीव कि दिस इज़ द टाइम टू एटलीस्ट बिल्ड आवरसेल्व्स इंशाल्लाह ताला मॉरली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मॉरली, कि हमारे जो फ्लॉज हैं हम उनको करेक्ट करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद फिज़िकली भी वी बिकम स्ट्रॉन्ग और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब इज़ वर्किंग ऑन दिस, जो ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं जिससे यूथ खराफात से निकलें, गुनाहों के कामों से निकलें, ताकि उनका जहन कहीं और काम करना शुरू करे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी। एंड देन डाइट, ऑब्वियसली अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, तैयब डाइट खाएँ, ऑर्गेनिक डाइट खाएँ, और रूटीन, डिसिप्लिन एंड रूटीन। तो मेरे ख्याल में कि हमें नेशन बिल्डिंग की जितनी ज़रूरत अब है, नेशन बिल्डिंग, देखिए मैं तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उम्मत की भी बात की जाए तो वहाँ भी नेशन बिल्डिंग की सख्त ज़रूरत है। लेकिन हम तो इस एरिया की इसलिए बात करेंगे, वी आर हेयर, तो नेशन बिल्डिंग की सख्त ज़रूरत है और यूनिटी की जो है इंशाल्लाह ताला हमें सख्त ज़रूरत है। सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, और अल्लाह ताला जो है वो आपके इल्म में इजाफ़ा करें। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।